नमस्कार सलाम। आज हूँ मैं श्री राम कॉलोनी के अंदर सिविल डिफेंस की तरफ से यहाँ एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, मगर सिविल डिफेंस के साथ साथ आम जनता भी इसमें सहयोग दे रही है। देखा जा सकता है कि यहाँ के बाशिंदा ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर बड़ा सहयोग दे रहे हैं। यहाँ मैं पीछे दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पहले टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग होने के बाद फिर ब्लड की प्रक्रिया चालू होती है। और देखा गया है कि सिविल डिफेंस के वॉलंटियर के अंदर गर्ल्स के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी पाई गई है। तकरीबन 20 से 25 गर्ल्स ऐसी हैं जिनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी पाई गई है। देखा जा सकता है कि यहाँ पर सिविल डिफेंस के से यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लग रहता है, मगर आम जनता भी यहाँ उसका सहयोग दे रही है और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। देखा जा सकता है कि यहाँ पूरी प्रक्रिया निभाने के बाद, टेस्टिंग करने के बाद ये वैन है, इस वैन के अंदर ब्लड डोनेशन होता है। मगर ये बात एक समझ में नहीं आती कि जब ब्लड दिया जाता है तो वापस क्यों नहीं मिलता। मिलने की ये वजह है कि कुछ टाइम पीरियड होता है, वो ब्लड फिर नहीं मिल पाता। मगर कहीं कहीं ऐसी जगहों पर ऐसी जगह पाई गई है कि बी पॉजिटिव होने के बाद, ब्लड देने के बाद ओ पॉजिटिव नहीं मिल पाता, क्योंकि ओ पॉजिटिव बहुत कमी के साथ मिलता है। देख सकते हैं कि यहाँ आम जनता भी इसके साथ सहयोग दे रही है। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाए। ये आम जनता बहुत समय से इस चीज को लगी हुई थी कि कहीं हम नियर बाय ब्लड दे सकें, मगर प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि हॉस्पिटल में जाते थे, लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ती थी, लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी और ब्लड के नाम पर कुछ नहीं हासिल होता। देखा जा सकता है कि इस एरिया के अंदर ये देख सकते हैं कि ये एरिया ब्लड डोनेट करने का एरिया है और यहाँ की सारी प्रक्रिया निभाई जानी है। डॉक्टर साहब, क्या है इसका प्रोसीजर होता है जो ब्लड दिया जाता है? देखो, सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग में ये पूछा जाता है कोई मेडिसिन तो नहीं ले रखा है या कुछ और कोई मेजर माइनर सर्जरी या कुछ हुआ हो। उसके बाद हीमोग्लोबिन करना जरूरी होता है, क्योंकि 12.5 से कम होता है हीमोग्लोबिन तो हम ब्लड नहीं ले सकते, क्योंकि बॉडी के लिए ब्लड होना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद हम बीपी करते हैं, बीपी चेक होता है, बीपी ठीक होता है 120/80 या थोड़ा सा प्लस माइनस होता है तो हम लेते हैं। उसके बाद फिर हम बैग बना के सीधा फिर डोनेट को मोटिवेट करके थोड़ा सा फिर काउच पे भेजते हैं। काउच पे डोनेट करने के बाद डॉक्टर साहब, एक सवाल है मेरा कि अभी जैसे कि टेस्टिंग हुई थी उसमें बच्चों की हीमोग्लोबिन कम हुई, तो वो बच्चे कुछ निराश हो रहे हैं कि हमारा ब्लड नहीं लिया गया। देखो, वो एक निराश होना कोई इशू नहीं है, आप आगे बढ़ के आए वो जो बहुत अच्छी बात है। अगर हीमोग्लोबिन पहले होता है, बॉडी के लिए हीमोग्लोबिन होना जरूरी है। अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो आपकी बॉडी के लिए और आपके लिए नुकसान हो सकता है। ठीक है। तो किसी को ब्लड जाएगा तो वो फायदा नहीं करेगा, किसी को फायदा नहीं करेगा। ठीक है। हाँ, और जिसको ब्लड कम है तो उसको हम एडवाइज करते हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए कि आप नेक्स्ट टाइम कुछ खाओ पियो, अपना खान पीन थोड़ा ठीक रखो, अच्छा रखो, तो नेक्स्ट टाइम आप डोनेट करने के लिए हीमोग्लोबिन ठीक रहे तो आप नेक्स्ट टाइम डोनेट कर सकते हो। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल और है मेरा कि देखा जा सकता है कि जब भी कोई जरूरत पड़ती है ब्लड की, मगर बच्चों को ब्लड नहीं मिल पाता कार्ड होने के बाद भी, उसका रीजन क्या है? देखो, एक्चुअली ऐसा कोई रीजन नहीं है। जिसने डोनेट किया है उसके लिए हम हमेशा खड़े हैं, क्योंकि वो हमें ब्लड डोनेट करके देते हैं और हम उनके लिए, जैसा होता है कि अगर हमारे पास ब्लड नहीं होता है तो हम कहीं से ना कहीं से अरेंज कराते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें देने के लिए मना करते हैं। ये कौन सी फाउंडेशन है जो ब्लड ले रही है और वो उसको एक्सटॉल करेगी वहां पर? यह है राष्ट्रीय स्वास्थ्य संघ है, तो वहाँ पे राष्ट्रीय चैरिटेबल है, उसके एक ब्लड बैंक है, वहाँ पे हम सारा ब्लड लेके जाते हैं, वहाँ टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के बाद फिर जो हॉस्पिटल प्रोवाइड होता है वहाँ प्रोवाइड कराते हैं। तो जैसे कि देखा गया कि और हॉस्पिटलों में जाकर हम ब्लड डोनेट करते हैं और देने के बाद वो कहीं पर से भी आप ले सकते हो, क्या ये पॉसिबल है कि हम वो कार्ड दिखाकर कहीं से भी ले सकते हैं क्या? हाँ, देखो, एक तो पहले होता है कि जहाँ आपने हमारी ऑर्गेनाइजेशन को दिया है तो वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ब्लड नहीं होता है, बाई चांस खत्म हो जाता है, कुछ भी होता है, तो हम कहीं ना कहीं से, जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट होता है वहाँ प्रोवाइड कराते हैं, कहीं से कराते हैं, वो हमारे पास बैकअप रहता है। तो यहाँ देखा जा सकता है कि जब भी ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं तो उनके नाम पर एक कार्ड बनाया जाता है। कार्ड की वैलिडिटी होती है, उस समय में अगर कोई ब्लड ले लेता है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं होती। हमारे साथ जो यहाँ के इंचार्ज हैं
जो सिविल डिफेंस की हैं, जो इन्होंने भी ब्लड दिया है, कैसा लग रहा है, कैसे फील हो रहा है? सर मुझे बहुत बेटर फील हो रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे बॉडी में जो ब्लड है वो और किसी की भी लाइफ सेव कर पाएगा। अच्छा, तो एक बात बताइए मैडम, ये जो आपने ब्लड दिया है, ये ब्लड किस आधार पर आपने ब्लड दिया है? क्या आम जनता को इसके पैगाम देना चाहते हैं कि ब्लड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सर ज़रूर देना चाहिए क्योंकि बहुत सारे केसेस में हम लोग अगर बढ़ के आगे नहीं आते हैं तो ब्लड ना मिलने की वजह से बहुत सारी डेथ्स में हम सुनने में आती हैं। तो अगर हमारी बॉडी में ब्लड एक्स्ट्रा है और हम हेल्दी है और हम दे सकते हैं तो शायद हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो किसी के लिए जान बचाने के काम आ सकता है। तो मेरा तो यही मैसेज है कि सबको जो भी ब्लड दे सकते हैं वो ज़रूर ब्लड दें। तो यहाँ देखा गया है कि यहाँ गर्ल्स बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और बहुत ज्यादा इनका मोटिवेशन हो रहा है। सब यहाँ पर एरिया के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लड की प्रक्रिया चल रही है। आइए हम और दिखाना चाहेंगे आपको बाहर कि यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, उसमें बढ़ चढ़ के कितना ये हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ के जो सिविल डिफेंस के उच्च अधिकारी हैं उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? महेश जिंदल। मिडिल साहब, ये बात बताइए कि अब जैसे जगह जगहों पर ये सिविल डिफेंस की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है, इसका जो है कलेक्शन होकर कहाँ जाएगा? किस तरह से बच्चों को दोबारा वापस ये मिल सकता है अगर कोई हैपनिंग होगी तो? देखिए, हम जो है सबसे पहले तो हमारे सिविल डिफेंस के 60 साल पूरे होने की खुशी में हम डायमंड जुबली ईयर्स सिविल डिफेंस दिल्ली का मना रहे हैं। तो हमने जो है हमारे कई प्रोग्राम्स हैं इसके उपलक्ष्य में 6 दिसंबर तक। तो उसमें एक हमारा प्रोग्राम ब्लड डोनेशन का भी है। तो हमारा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपने लगाया? अभी तो हमारा डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट का ही है, पर दिल्ली के 11 के 11 जिलों में लग रहा है। मेरा टारगेट है 1000 यूनिट नॉर्थ ईस्ट से ब्लड दे करके मैं ब्लड बैंक में दूं, जिससे कि हमारे देश के जवानों के लिए या किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए उसके काम आ सके। तो यहाँ देख सकते हैं महेश जिंदल जी ने ये इस बात को बोला कि ब्लड देना बहुत बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जो भी एक हैपनिंग हो जाती है उसमें ब्लड की बहुत ज़्यादा कमियां पड़ती हैं। कहते हैं कि ब्लड देना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ और भी सिविल डिफेंस के अधिकारी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर जी, ये जो आज कैंप की शुरुआत करी है, आपने जगह जगहों से यहाँ से बच्चों को बुलाया है। कुछ बच्चों की इस बात की भी हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से लड़कियों ने ब्लड नहीं दिया, वो निराश हो गई, यहाँ से चले गई, क्या वजह है? बस वो डॉक्टर्स का मैटर है, डॉक्टर ने उनको मना किया तो इसलिए चले गए। नहीं तो जिन बच्चे का सब कुछ ठीक है तो उन्होंने बड़ी खुशी से जोश के साथ ब्लड दिया है। कोई किसी को दिक्कत। एक सवाल और है मेरा कि जब जो बच्चा यहाँ से निराश होकर गया, क्या उनको कोई प्रमाण पत्र वगैरह दिया गया या नहीं दिया गया? क्योंकि वो अब सुबह से इस स्थिति के अंदर आई थी कि हम